तो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोबल इंग्लिश एकेडमी। दोस्तों, मैं सोनू सर आपके सामने दोबारा हाजिर हुआ हूँ एक नए पेपर सेट के साथ में। जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं कि हम एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं। और इस एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम को टारगेट करने का 36 डे है। डे कौन सा है? डे 36। थोड़ा सा ध्यान देंगे बेटा। पहले मैं बोलूँ मैं आज हम कौन सा डे करने वाले हैं। आज जो है हमारे पास में 36 वीडियो जा रहा है हमारा। और इस वीडियो में क्या क्या दिया हुआ है इसको कनेक्ट कर देता हूँ। कनेक्ट। इसमें हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं 36 सेट नंबर से। पहले हम प्रीवियस टारगेट को कंप्लीट कर चुके हैं और अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। आज हम कमेंट बॉक्स के बच्चों के नाम को देखेंगे और कल हम उसके बारे में आपको बताएंगे क्या क्या बताना है इनके अंदर। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 हमारे सामने। देखिए, सिनोनिम के बारे में चर्चा है। आपको सिनोनिम बताना है। वर्ड दिया है ग्लूमी। ग्लूमी का मतलब क्या होता है? ऐसा व्यक्ति जो काफ़ी निराश हो, सैड हो। अच्छा, कंफर्टेबल का मतलब क्या होता है? कंफर्टेबल का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ बहुत ज़्यादा कोजी हो, आरामदायक हो। है कैसी हो हमारे लिए? आरामदायक हो। कलर दूसरा। इंटरप्रेट इंटरप्रेट का मतलब क्या होता है? ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा डेयरिंग हो, यानी कि बहादुर हो। कैसा हो? डेयरिंग यानी बहादुर हो जो। ठीक है। ब्राइट का मतलब चमकदार और डिप्रेसिंग का मतलब होता है तनाव में होना। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 विल बी पर फाइनल। कोई ढंग का कलर मिल जाए जिससे। चलिए, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 किसको इंडिकेट कर रहा है उसको देख लेते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 2 में वर्ड दिया हुआ क्रिटिकल। क्रिटिकली का मतलब होता है गंभीर रूप से। क्या होता है? गंभीर रूप से। कोई काम जो है गंभीर रूप से हो रहा है। ही वॉज क्रिटिकली इंजर्ड इन एन एक्सीडेंट। तो एक्सीडेंट में क्या है? गंभीर रूप से इंजर्ड हो गया है। वर्ड दिया गया है हमारे पास में बेटा इसके लिए। पहला वर्ड है फेवरेबली। फेवरेबली मतलब किसी की कृपा आपके ऊपर हो, कृपा पूर्वक। किसी की कृपा आपके ऊपर हो गई हो। सीवियरली का मतलब होता है भयंकर। और ट्रिवियल का मतलब क्या होता है? कोई बहुत ज़्यादा छोटा हो, मिनिमल हो, तुच्छ हो। मिनिमल। कॉन्फिडेंटली का मतलब क्या होता है? जिसमें कॉन्फिडेंस हो। अभी देखिए, ये जो क्रिटिकल है इसका मतलब है गंभीर रूप से, यानी कि भयंकर एक्सीडेंट हुआ है। सो ऑप्शन नंबर 2 विल बी फाइनल आंसर। क्लियर? लेट्स सी क्वेश्चन नंबर थर्ड। हियर क्वेश्चन नंबर थर्ड इज रिलेटेड टू द एंटेनिम। स्टेडी का मतलब क्या होता है बताइए? स्टेडी का मतलब होता है जो एक ही तरीके से या एक ही तरह से, यानी यूनिफॉर्म हो, कोई चीज़ बिल्कुल रेगुलर हो, निरंतर एक ही तरह से चल रही हो, नियमित हो कोई चीज़। अच्छा, शेकी का मतलब क्या होता है? शेकी का मतलब होता है नॉन यूनिफॉर्म। मतलब जो मूवमेंट करता हो, एक जगह पे नहीं रुकेगा। जो कैसा हो? मतलब ऐसा हो जो फड़फड़ाता रहता हो, है ना? जो एक जगह पे नहीं रहेगा, अनस्टेबल टाइप का जो रहे, फ्रिकल हो, अनस्टेबल हो। तो ये सिचुएशन हमारे पास में। नेक्स्ट है डेडिकेटेड। डेडिकेटेड का मतलब क्या होता है? समर्पण। क्या होता है? डेडिकेटेड का मतलब होता है समर्पण। नेक्स्ट है टेबुलर। टेबुलर का मतलब जो टेबल के फॉर्म में मिलेगा हमको। और कांस्टेंट का मतलब होता है कोई चीज़ क्या है? स्टेबल है, तो दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट। सो इफ यू सी हियर आवर फाइनल आंसर इज यूनिफॉर्म। आवर फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर 1 शेकी, मतलब अस्थिर, अस्थाई। पहला वाला हो जाएगा स्थाई, आंसर हो जाएगा अस्थाई। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4। देखिए बेटा, मेरी कोशिश ये है कि आपकी कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी कराई जाए। जस्ट मैं आपके 20 से 25 मिनट का, मेरी क्लास कोई बहुत लंबी नहीं होती, सिर्फ 20 से 22 या 25 मिनट की क्लास होती है मैक्स टू मैक्स। इस क्लास के अंदर हम लोग अपने 25 क्वेश्चन को कवर करते हैं। मेरा उद्देश्य सिर्फ यही है कि आपका सिलेक्शन हो, आपको एक क्विक रिवीजन मिले आपको। वैसे आप रिवीजन करोगे बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन मेरे साथ रिवीजन करोगे तो आपका जल्दी जल्दी हो भी जाएगा। प्लस मैं आपसे ये भी बोल रहा हूँ कि आप मेरे साथ में सॉल्व करिए। आप जैसे ये क्वेश्चन है, इसको वीडियो को पॉज करिए, अब इसको पहले सॉल्व कर लीजिए, फिर मैं इसके सोल्यूशन बता रहा हूँ आपको, है ना? तो ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। और कल कमेंट बॉक्स में मैं सारे बच्चों के नाम बताऊंगा जो जो परफॉर्म अच्छा कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन बनाना है। वन हु इज़ नॉट श्योर अबाउट द गॉड एग्जिस्ट। देखिए, मोस्ट रिपीटेड वर्ड है बेटा। क्या है? ये रिपीटेड वर्ड हो रहे हैं। ऐसा व्यक्ति जो भगवान के अस्तित्व में विश्वास नहीं रखता। पहला वर्ड है हैगर्ड। हैगर्ड का मतलब होता है जो जानवर प्राय हो, यानी बारबेरियन। ठीक है। एग्नोस्टिक का मतलब होता है अथीस्ट, जो भगवान में विश्वास ही नहीं रखता है। पैंथीस्ट का मतलब होता है बिलीव इन ऑल गॉड। बिलीव इन ऑल गॉड, जो सभी भगवानों में विश्वास रखता है। पैंथीस्ट।
और एंकर का मतलब आपको मालूम ही है, जैसे बोट होती है, पानी की जो बोट होती है उसमें एक एंकर ऐसा लगा रहता है। एंकर पानी की बोट को रोकने के लिए, दैट इज कॉल्ड लंगर। क्या क्या रहता है इसको, लंगर बोलते हैं ना। अब हमारा आंसर क्या होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी अवर फाइनल आंसर। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा घूम कर आया, अक्सर वर्ड आता रहा है एथीस्ट। अब की बार कौन सा वर्ड आ गया? एग्नोस्टिक, जो अज्ञेय हो, जो भगवान में विश्वास ना रखता हो। ऑप्शन नंबर 2 विल बी फाइनल। Let's see question number 5 here. Question number 5 is also related to the one word substitution. If you see a cage of a small animal, है ना, एक छोटे जानवर का पिंजरा, उसको क्या कहा जाता है? पहला था हट। हट का मतलब आपको मालूम है झोपड़ी होता है। क्या होता है? झोपड़ी। शेड का मतलब होता है छप्पर। छप्पर डाल देना, जैसे घर के सामने क्या करते हैं, टीन शेड का छप्पर लगा देते हैं, या हम लोग घास फूस का छप्पर लगा देते हैं गांव के अंदर वो। हज का मतलब होता है छोटा घर होता है जानवरों के लिए, और केव का मतलब होता है गुफा या मान। क्या होती है? गुफा या मांद होता है। अभी हमको किस चीज़ की ज़रूरत है? छोटा पिंजरा हो जानवरों के लिए। सो इट विल बी ऑप्शन नंबर थर्ड, हज। लेट्स सी अनदर क्वेश्चन हियर, क्वेश्चन नंबर 6 विच इज रिलेटेड टू द ईडियम एंड फ्रेजेस। बेटा ये ईडियम एंड फ्रेजेस का रिपीटेड वाला है। आप मेरे वीडियो डला हुआ है आइडियम एंड फ्रेजेस का, मोस्ट 200 का, टॉप 200 का, आप उसको जाके चेक कर लीजिएगा, उसमें ये दिया हुआ है। पेपर बाद में हुआ है, क्लास में हमने पहले याद करा दिया है बच्चों को। और कई बार ऐसा होता है उस वीडियो में से ही काफ़ी सारे ईडियम एंड फ्रेजेस आ, अगर आप तैयार कर लोगे। अभी तक तो देखो पास्ट टेंस में तो ऐसे ही होता रहा है, लेकिन भविष्य वक्ता तो मैं हूँ नहीं। लेकिन पूरी ये बात की जवाबदारी है कि अगर क्वेश्चंस आते हैं वीडियो में, अगर आपके क्वेश्चंस, अगर मान लीजिए आपने 10 अगर वोकैब के क्वेश्चन है, मान लीजिए ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है ईडियम एंड फ्रेजेस के, अगर मान लीजिए 3 क्वेश्चन है, तो 3 में से 2 क्वेश्चन तो आपको उसी वीडियो लेक्चर में से मिल जाएंगे। एक हाथ क्वेश्चन तो देखो सबका मिस होता है यार, है ना। कोई भविष्य वक्ता और भगवान तो है नहीं है, लेकिन प्रीवियस पेपर को देखकर हम एस्टिमेशन करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर आइए, लॉन्ग एंड टूथ। अब किसी के क्या हो जाता है? दांत लंबे हो जाते हैं, दांत बड़े हो जाते हैं, यानी कि उसका क्या हो गया? एक्सपीरियंस बढ़ गया। यानी कि वो व्यक्ति क्या हो गया? काफ़ी बूढ़ा होता जा रहा है। ओल्ड टू डू एनीथिंग, किसी काम को करने के लिए बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो जाना। सो आवर फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 किस तरह के कंटेंट को बता रहा है? क्वेश्चन नंबर जो 7 है बेटा, वो ईडियम एंड फ्रेसेस को बता रहा है। ये अगेन मेरी ईडियम एंड फ्रेसेस की फाइल में से ही आया और रिपीट हो रहा है ये। ठीक है। आई वॉन्ट यू टू गिव दिस कॉन्टैक्ट इन ब्लैक एंड वाइट। इन ब्लैक एंड वाइट का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ क्या हो, लिखित में दी गई हो, इन रिटर्न फॉर्म। किसमें दी गई हो? लिखित में दी गई हो, इन राइटिंग। तो आवर आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको क्या बताना है? इनकरेक्ट स्पेलिंग बतानी है। क्या बतानी है? इनकरेक्ट स्पेलिंग। तो पहला वर्ड देखिए, ये ऑब्सिक्वियस मतलब होता है चापलूस। कैसा व्यक्ति होता है? चापलूस टाइप का व्यक्ति, चमचा टाइप का। नेक्स्ट है हमारे पास में नेसेंट, जिसका मतलब होता है नवजात, न्यू बॉर्न। न्यू बॉर्न को क्या बोलती है? डेसिमिनेट। डेसिमिनेट में ध्यान रखेंगे, इसका मतलब होता है किसी का पब्लिश करना, यानी किसी को प्रचार करना, पब्लिश कर देना, प्रचार करना। एडवर्टाइज, एडवर्टाइज, ठीक है, प्रचार करना। अब इसमें ध्यान रखना, इधर पे ई नहीं, आई नहीं है। इस स्पेलिंग में यहाँ पर क्या आता है बेटा? ई आता है। आता है यहाँ पर। थर्ड नंबर विल बी अवर फाइनल। या बाकी मीनिंग भी देखिए, मेलेबल। मेलेबल का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो, जैसे लोहा पिघलने के बाद में कैसा हो जाता है? मेलेबल हो जाता है। चलिए लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 9। और ये 9 किस तरह के ग्राफ को बता रहा है वो भी देख लेते हैं। 9 के अंदर बेटा करेक्ट स्पेलिंग बतानी है, जल्दी बताइए करेक्ट स्पेलिंग। सडनली की स्पेलिंग ये तो नहीं होती, ये डबल एल नहीं आता, डबल एल नहीं आता, डबल डी आता है। ऑप्शन नंबर 1 विल बी फाइनल। सडनली का मतलब क्या होता है? अचानक से कोई काम क्या हो जाए? अचानक से हो जाए। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ पर। और 10 किसको बता रहा है? 10 के अंदर आपको फिल इन द ब्लैंक भरना है, और फिल इन द ब्लैंक के अंदर आपको डिसाइड करना है कि क्या आएगा। अरे ये तितली हमारे पास क्यों आ गई है यार? कहीं और जाओ। ये मेरी क्लास अटेंड करेगी, है ना? कर लो बेटा अटेंड, तुम्हारी सिलेक्शन होगा एसएससी, है ना? कर लो बेटा, मीन्स भी निकलेगा। ही एडमोनिश हिज लिसनर्स डैश देयर विग्ड वे। उसने अपने लिसनर को विग्ड वे में, विग्ड का मतलब क्या होता है? मतलब खराब तरीके से। उसने अपने लिसनर को खराब तरीके से डांटा। तो देखिए, एक मिनट, एक मिनट सुनिए, एक्चुअली मैं कुछ गलत बोल गया।
उस व्यक्ति ने, जो भी उसको सुन रहे थे, जो भी लोग सुन रहे थे, उन श्रोताओं को बोला कि भैया कि आप अपने गलत तरीके को सुधारें। क्या करें? अपने गलत तरीके को सुधारें। तो टू चेंज विल बी अवर फाइनल आंसर, ऑप्शन नंबर थर्ड। क्या हो जाएगा? एडमोनिस्ट्री साथ में टू आता है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। और 11 किस तरह के कंटेंट को बता रहा है? 11 हमको फिल इन द ब्लैंक को बता रहा है, और हमको देखना है द यूएस हैज़ बिकम फार मोर डैश टू पीपल विद ऑल काइंड ऑफ फूड सेंसिटिव एंड डाइट्स। तो यूएस ने क्या किया है कि अपने जो लोग हैं उन लोगों के लिए भोजन की उपलब्धता करवाई है, उनके डाइट्स के बारे में बहुत ज़्यादा ध्यान रखा है। तो उन्होंने क्या किया है, उस उन लोगों के लिए क्या किया है? क्या उन्होंने उनके लिए सिलेक्टिव हर चीज़ का चयन किया है, चयनात्मक? क्या डेविएट, डेविएट का मतलब होता है एक व्यक्ति को दूसरी एक जगह से दूसरी जगह भटका देना। लॉजिंग मतलब निवास होता है, किसी को रहने के लिए घर दे देना, यानी मतलब डॉर्मेटोरी दे देना। ठीक है। क्या उन्होंने एकोमोडेटिंग निवास स्थल दिया है? तो भैया यूएस ने क्या किया, अपने लोगों को रहने के लिए सुविधा कर दी है। तो ऑप्शन नंबर वन विल बी अवर फाइनल। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर वन हमारा फाइनल। ठीक है। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 12। और 12 किसको बता रहा है वो देखिए। आई एम नॉट गोइंग टू बाय डैश ट्वाइस। देखिए प्लूरल काउंटेबल नंबर आ गया, प्लूरल काउंट। सिंगुलर तो हटा दो, ये भी सिंगुलर हो गया, हटा दीजिए। उसके बाद में अगला है हमारे पास में दे, इसको हटा दीजिए, दैम को भी। नॉन लिविंग थिंग है, क्या आ जाएगा बेटा? दीज। फ्री हिट क्वेश्चन आया है, तो क्या बोलते हैं? फ्री हिट क्वेश्चन बोलते हैं, इजी क्वेश्चन पूछ लिया गया। ठीक है। अब देखिए ये कौन सा पार्ट है? ये होमोनियम्स का, इसका पार्ट है होमोनियम्स। होमोनियम्स में क्या होता है? ऐसे वर्ड जो इनका साउंड जो है, जिनका बोलने का तरीका कैसा है, एक जैसा हमको दिखाई देता है। तो पहला जो वैन है, ये तो एक कार होती है। ठीक है। ये वीन का मतलब क्या होता है? ये हमारी नस होती हैं, ये हमारी पल्स होती है, नस होती है ना, रग, नस। ये वाला वेन का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ बेकार हो, यानी कि वेस्ट। और ये जो वेन होता है, इसका मतलब होता है फलक। यानी कि आप लोगों ने डाइस देखा है, डाइस, डाइस पे ये जो फलक बने रहते हैं, ठीक है, ये वेन कहलाता है। ऑल ऑफ माई एफर्ट टू सेव हर लाइफ हैव गॉन डैश। मैंने जितना भी प्रयास किया था जीवन को बचाने का, वो सारा का सारा व्यर्थ हो गया, वेस्ट हो गया। ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी फाइनल। क्लियर? लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 14। और 14 में क्या दिया गया है वो देख लेते। साइंटिस्ट डिस्कवरी इज ऑफन रिजल्ट ऑफ हार्ड वर्क बाय मैनी पीपल। देखिए साइंटिफिक डिस्कवरी होती है, ये एक रिजल्ट होती है, किसी एक व्यक्ति का नहीं होती है, बहुत सारे लोगों का मेहनत का परिणाम होती है। तो डिस्कवरीज प्लूरल है, तो इज नहीं आएगा, क्या आना चाहिए? आर आना चाहिए। कौन सा वाला आएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड आ जाए। आर ऑफन द रिजल्ट ऑफ, रिजल्टेंट नहीं होगा, द रिजल्ट ऑफ उनकी मेहनत का परिणाम है। देखिए मेरी कोशिश ये है कि कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड किया जाए, क्वालिटी ऑफ कंटेंट प्रोवाइड किया जाए। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। गेटिंग अ गुड नाइट स्लीप हैज़ अ पॉजिटिवली इफेक्ट ऑन आवर वेलबींग। देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ, दो चैप्टर, एक एडवर्ब और एक एडजेक्टिव, इन दो चैप्टर को प्रॉपरली आप स्टडी करिए। कब एडजेक्टिव लगता है, कब एडवर्ब लगता है, वो भी आप स्टडी करिए। इफेक्ट बेटा एक नाउन है, और नाउन से पहले यहाँ पे दिया हुआ है एडवर्ब, जो कि गलत है। अगर कभी भी आपके पास एक आर्टिकल आ जाए तो उसके तुरंत बाद में आएगा एक एडजेक्टिव, और फिर क्या आ जाएगा हमारे पास में एक noun। अभी यहाँ पे एडवर्ब दिया हुआ है, यहाँ पे एडजेक्टिव चाहिए। ये क्या चाहिए? एडजेक्टिव। पॉजिटिवली एडवर्ब है, मुझे एडजेक्टिव चाहिए पॉजिटिव। क्या चाहिए? पॉजिटिव। एडजेक्टिव बनाने के लिए क्या चाहिए होता है? एल वाई को हटा देते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वन। ठीक है, हैज़ अ पॉजिटिव इफेक्ट। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 16। और 16 नंबर किसको बता रहा है वो देखिए। एट 7, एट 7 बिगिन द एजुकेटिंग वाज टू मेकिंग। अरे भैया फ्री हिट। टू के साथ में कभी आई एन जी आता है क्या? नहीं। टू के साथ में क्या आता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। पूरा पढ़ना ही नहीं है, डायरेक्ट आंसर आ गया। टू मेकिंग द बॉय सिटीजन ऑफ द सोल्जर। क्या आंसर बनेगा 16 का? आंसर नंबर टू हो जाएगा।
बेटा टू के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। क्या सर क्या होगा? मेकिंग नहीं होगा बेटा, मेक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर वन। ठीक है, सॉरी ऑप्शन नंबर टू। दिस इज अवर फाइनल आंसर। क्लियर? फिर भी डाउट हो तो भैया मेरे को कमेंट कीजिए, मुझसे पूछिए, बात कीजिए कमेंट बॉक्स के अंदर, लिखिए सर हमको ये नहीं आ रहा वो नहीं आ रहा, सब बताएंगे। लेकिन एटलीस्ट अपना सिलेक्शन लेकर आइए भाई। आप सिलेक्शन लेकर आइए कमेंट बॉक्स में, जिस दिन आपका नाम आएगा ना कि सर मेरा सिलेक्शन हो गया, बस उसी दिन ही मेरा जो है कैरियर चेंज हो जाए। ऑफलाइन में ऑलरेडी मेरे पास में 200 प्लस सिलेक्शन है बेटा, लेकिन अभी ऑनलाइन पे नहीं है। और क्लियर कह रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि ऑनलाइन पे ही मेरे पास में इतने सिलेक्शन। आगे बढ़ते हैं, नंबर 17। 17 क्या कह रहा है? मैनी अ ओल्ड मैन। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि वर लगा हुआ है। अच्छा एक मिनट, पहले मैं चेक कर लूँ सारी की सारी चीज़ें। मैनी एंड एक्स, यहाँ पर ये चीज, अगर मैं यहाँ पे मैनी, देखिए एक्चुअली क्या है ना, इसके दो दो आंसर आ रहे हैं। कितने आंसर आ रहे हैं? इसके दो दो आंसर आ रहे हैं। और अगर मैं एक बार पढ़ ली देखिए यहाँ पे मैनी लगा है और एन लगा है और यहाँ पे वर आ रहा है। देखिए ये क्लोज क्वेश्चन दिया गया है, ये कैसा दिया गया है? बहुत ही ज़्यादा क्लोज क्वेश्चन दिया गया है। और इस क्लोज क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको जो टेक्निक लगानी पड़ेगी वो ये लगानी पड़ेगी आपको। अगर यहाँ पर ए और एन का यूज़ कर रहे हो, अगर यहाँ पे मैनी के बाद में ए और एन का यूज़ कर रहे हो, तो यहाँ पे ये सिंगुलर काउंटेबल नंबर आ रहा है, ये सही है। लेकिन ये जो वर्ब आ रही है ये प्लूरल नहीं आएगी। ये वर्ब कैसी आएगी? ये वर्ब आनी चाहिए सिंगुलर वर्ब। ये वर्ब कैसी आनी चाहिए? सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए। ठीक है, तो अभी यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा? मैनी एन ओल्ड स्टोरी वाज होना चाहिए भैया, यही आंसर होना चाहिए अगर आप करेंगे। देखो अगर आप ए और एन को हटाओगे तो यहाँ प्लूरल बनाना पड़ेगा, ये नहीं है। ए और एन को लगाओगे तो यहाँ प्लूरल है, इसको सिंगुलर करना पड़ेगा, ये भी। इसलिए फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर। कहने का मतलब ये है, फॉर्मूला बना लीजिए। जिनको कोई डाउट आ रहा है सर हमको समझ में आया ये आपने, पहला रूल ये कहता है कि अगर मैनी के साथ में जस्ट पास में प्लूरल काउंटेबल नंबर आ जाए तो वर्ब प्लूरल हो जाएगी। दूसरा रूल ये कह रहा है कि मैनी के बाद में अगर ए और एन आ जाता है तो सिंगुलर काउंटेबल नंबर आएगा और सिंगुलर वर्ब आएगी। तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ हो रहा है, इसको चेक कर ले प्रॉपरली और लिख लीजिएगा इस फॉर्मूले को। कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा पेपर में ये। क्वेश्चन नंबर 18 पर आइए। 18 क्या बोल रहा है? Whatever a writer puts into a story probably comes with his own life experience. comes with नहीं होगा, क्या हो जाएगा? जो भी कुछ वो राइटर अपनी कहानी के अंदर पुट करता है वो कहाँ से आता है? जीवन के अनुभवों से आता है। कम्स विद नहीं, कम्स फ्रॉम। अगर किसी चीज़ की उत्पत्ति होती है एक जगह से तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं? फ्रॉम का। जैसा गंगा इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम, कहाँ से? हिमालय से। तो अवर फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर, कौन सा आंसर टिक लगाओगे? विल बी अवर फाइनल। क्लियर? चलिए लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 19। और 19 पे क्या दिया है उसको चर्चा करते हैं हम लोग। 19 वाले क्वेश्चन में भी आपको क्या करना है? ग्रामेटिकल एरर फाइंड करना है। और ये एक फ्री हिट क्वेश्चन समझता हूँ, आसान क्वेश्चन समझता हूँ, आप लोग कर सकते हो। द फ्रैंक हैज़ बीइंग, अरे हैज़ बीइंग तो कभी नहीं होता, हैज़ बीन होता है। क्या होता है? हैज़ बीइंग तो कभी नहीं होता, क्या होता है? हैज़ बीन होता है। यही हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर वन। अब पूरा पढ़ने की अब ज़रूरत ही नहीं है। हैज़ के साथ में क्या आता है? बीन आता है, बीइंग कभी नहीं आता। ऑप्शन नंबर वन विल बी फाइनल। लेट्स सी लास्ट वन। माई सिस्टर ट्रीट मी वेल इन द मॉर्निंग बट एट द नाइट शी बिकेम। मेरी सिस्टर ने क्या किया? मेरे को अच्छे से व्यवहार तो करती है सुबह, लेकिन रात में अचानक से क्या हो जाती है वो? अब ये देखना है वो क्या जाती है। पहला दिया हुआ है इलोक्वेंट। इलोक्वेंट का मतलब होता है सुवक्ता, यानी अच्छे से बातचीत करना। एसेटेबल मतलब ऐसी कोई चीज़ जिसको हम स्वीकार कर सकते हैं, स्वीकार रहे हो। ठीक है। ऑफुल का मतलब होता है भयंकर। ठीक है। और एग्जाम्पलरी का मतलब होता है किसी को कोई एग्जाम्पल देकर, यानी उदाहरण देकर। किसी के जीवन का अगर हम उदाहरण देकर बताते हैं तो उदाहरणात्मक बोल सकते हैं। आपको बताना है कि उसका व्यवहार तो अच्छा है सुबह के टाइम, लेकिन नाइट के टाइम पे उसका व्यवहार क्या हो जाता है? बिगड़ जाता है, खराब हो जाता है। सो आवर फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर थर्ड, ऑफुल।
कभी भी बट लगे तो ध्यान रखना, बट के पहले आता है पॉजिटिव और बट के बाद में आता है नेगेटिव। ये कभी भी पॉजिटिव पॉजिटिव नहीं हो। चलिए भैया, जो बच्चे यहाँ तक पहुँचे हैं उनको बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक, बहुत बहुत बधाइयाँ बेटा उनको, क्योंकि उनके अंदर जुनून है पेपर को क्वालिफाई करने का, इसलिए वो यहाँ तक पहुँचे हैं। कल का ध्यान रखेंगे, कल सेट नंबर में 37 लेकर आने वाला हूँ। कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बेटा अपने मार्क्स को ज़रूर बताएंगे। रोज़ाना 9 बजे ये क्लास रहती है, 9 PM पर रोज़ाना आपको वीडियो मिल जाता है। अब मैं यहाँ पे चर्चा करने वाला हूँ बचे हुए पोर्शन को, इसको भी जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। इन इट्स 47 ईयर ऑफ हिस्ट्री, 43 वर्ष के इतिहास में इसरो डैश ब्रेक थ्रू वर्क इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी। जो इसरो है उसने काबिले तारीफ काम किया है किसमें, टेक्नोलॉजी की फील्ड में। इसरो हैज़ डन, किया है, तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी फाइनल। ये वाला जो पोर्शन है आसान आया है। एंड इवन डैश मैनी व्हीकल्स इनटू द स्पेस, स्पेस के अंदर कई सारे व्हीकल्स क्या किए हैं, लॉन्च किए हैं, भेजे हैं। लॉन्च व्हीकल होता है, ठीक है, भेजे हैं उन्होंने। और फिर क्या बोल रहे हैं, डैश 47 ईयर्स इसरो हैज़ इम्प्रोवाइज एंड डेवलप टेक्नोलॉजी लॉन्चिंग। और 47 ईयर में इसरो ने अपनी टेक्नोलॉजी को इम्प्रोवाइज किया है ओवर, क्या हो जाएगा, ओवर द लास्ट 47 ईयर। 47 वर्षों के अंदर उन्होंने, इसरो ने क्या किया, अपनी जो टेक्नोलॉजी उसको सुधारीकरण किया है। लॉन्चिंग डैश इंडिजीनियस क्रिएटेड व्हीकल्स, व्हीकल्स क्या है, प्लूरल है। और उन्होंने बहुत सारे सेवरल, क्या आ जाएगा इसके अंदर, सेवरल, कई सारे उन्होंने व्हीकल्स को भेजा है। तो स्वदेशी व्हीकल, इंडिजीनियस का मतलब क्या होता है, स्वदेशी यंत्रों को, स्वदेशी सैटेलाइट्स को भेजा है, एरोप्लेन्स को भेजा है इनटू स्पेस, कहाँ भेजा है, स्पेस में। डैश फॉर्म अ पार्ट ऑफ इंडियन स्पेस जर्नी, और ये सब क्या है, इंडियन स्पेस जर्नी का एक हिस्सा है। हिस्सा यानी दैट का यूज होगा, दैट फॉर्म, ठीक है, ये जो फॉर्म है हमारी स्पेस जर्नी का हिस्सा है। बेटा आज का चैनल में इतना ही है, आज के वीडियोस में इतना ही है। अगर आपको मेरा पढ़ाना पसंद आया हो, कम समय में ज़्यादा पढ़ाई करने का मौका मिला हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आज के लिए इतना ही है बेटा, बेस्ट ऑफ लक, अपना और अपने माता पिता के नाम को रोशन कर।